बच्चों, आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा पाठ का हम एक संक्षिप्त विवरण देख लेंगे। क्या है इस पाठ में। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, क्या मैं अच्छा राजा हूँ? क्या मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है? क्या मेरा कोई शत्रु है? क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसका नाम बताओगे? राजा के इन सब प्रश्नों के उत्तर में तोते का एक ही जवाब था, इसमें क्या शक है। राजा ने देखा कि तोते ने एक ही रट लगा रखी थी। राजा बोला कि उसने उस तोते को खरीदकर बेवकूफ़ी की है। तोते ने इस पर भी कहा कि इसमें क्या शक है। अब इस पाठ का आपने सारांश देख लिया, इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे। तोते वाले आदमी ने राजा से क्या कहा? तो तोते वाले आदमी ने राजा से कहा कि महाराज, यह बड़ा होशियार तोता है, आपसे बात भी कर सकता है। फिर अगला प्रश्न है, तोते ने राजा के हर प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर होगा, तोते ने राजा के हर प्रश्न का एक ही उत्तर दिया कि इसमें क्या शक है। अगला प्रश्न है, राजा ने तोते को बेवकूफ़ क्यों कहा? तो राजा ने तोते को बेवकूफ़ इसलिए कहा क्योंकि वह हर बार एक ही बात बोलता था, इसमें क्या शक है। अगला प्रश्न है, राजा उधर से जा रहा था, राजा उधर से जा रहा है, राजा उधर से जाएगा। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह ही नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करिए। अब जैसे दिया है, जा रहा था, ठीक, फिर जा रहा है और जाएगा। तीनों काल हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को प्रयोग करते हुए बनाना होता है। और जिसे दिया है, मोहन अमरूद खा रहा था, तो इसका बनेगा मोहन मरियम गाना गा रही थी। फिर मरियम गाना गा रही है, फिर मरियम गाना गाएगी, ये बन गया एक वाक्य। फिर मोहन अमरूद खा रहा था, मोहन अमरूद खा रहा है, मोहन अमरूद खाएगा, बन गया ना। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, भाई लड्डू खाता है, बहन लड्डू खाती है। नीचे दी गई सूची में इसी आधार पर लड्डू खाता है, लड्डू खाती है का प्रयोग करो। तो यहाँ पर बना लेंगे, राजा लड्डू खाता है, माँ लड्डू खाती है, रानी लड्डू खाती है, सलीम लड्डू खाता है, इसे बना लेंगे। फिर अगला है प्रश्न ये, अनावश्यक शब्द ढूंढो। अनावश्यक, जो अनावश्यक शब्द होते हैं उसको ढूंढना है। उसकी ज़रूरत शब्द वाक्य में नहीं है, वो एक्स्ट्रा उसमें डाल दिया गया है, तो उसी को ढूंढना है। कभी कभी हम बात करते हुए ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसकी वाक्य में कोई आवश्यकता नहीं होती। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द अनावश्यक है, उन्हें ढूंढकर अलग करो। जैसे बाजार से एक पका पीला पपीता लाना। अब यहाँ पर देखिए, सबको पता है कि पका और पपीता कैसा होता है, पीला, तो अपने आप लोग समझ जाएंगे। तो पीला जो है यहाँ पर अनावश्यक शब्द होगा। देखिए, अरे शरबत में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? सब लोग जान रहे हैं कि शरबत है तो ठंडी होगी, तो यहाँ पर ठंडी निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें बर्फ भी डला है, पड़ रहा है, तो ठंडी तो होना ही होना है, ठंडी निकाल देंगे। खेत से हरा ताज़ा पालक ले आना। अब खेत से हरा ताज़ा पालक मतलब ताज़ा और पालक है तो हरा ही होगा, यह अनावश्यक शब्द होगा, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, खरगोश और हाथी का शब्दार्थ, जो एक पेज में दिया होगा उस कहानी का शब्दार्थ है यहाँ पर झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह, भूमि का अर्थ होगा जमीन, प्रतिबिंब का अर्थ होगा परछाई, भयभीत का अर्थ होगा डरा हुआ, परिवार का अर्थ होगा कुटुंब, एक ही कुल के कई लोगों का समूह जो साथ साथ रहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे खरगोश और हाथी पाठ का सार। जो खरगोश और हाथी का जो सार है कहानी में दिया गया है, उसका क्या मतलब है। जंगल में हाथियों का झुंड रहता था, सूखा पड़ने पर तालाब सूख गए। हाथी दूर जंगल में एक बड़े तालाब पर पहुंच गए।
उस तालाब के निकट खरगोश बिल बनाकर रहते थे। कुछ बिल हाथियों के पैरों के नीचे दब गए और कई खरगोश मारे गए। इस कारण खरगोश हाथियों को वहां से भगा देना चाहते थे। लंबकर्ण नामक खरगोश ने हाथियों से कहा कि वे वहां से चले जाएं, क्योंकि तालाब का स्वामी चंद्रमा उससे नाराज है। खरगोश चंद्रमा की प्रजा थे, जिसे हाथियों ने पैरों से दबाकर मार दिया था। लंबकर्ण ने हाथियों के राजा को तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा दिया। हाथियों का राजा भयभीत हो गया। वो अपने परिवार के साथ दूसरी जगह चला गया और खरगोश आनंद से रहने लगे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।